Hello student, welcome to our very beautiful channel that is your UP Board High School. Today I, Priya Divedi, teach you a very difficult thing in grammar in your words क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जो टेंस है ये एक हमें क्या देती है, टेंशन देती है, बट ऐसा नहीं है। टेंस हमें टेंशन नहीं देती है। एक्चुअली इसका जो करेक्ट वे है, एक मेथड है, उसको हम समझ नहीं पाते कि ये है क्या। तभी तो हमारी ये जो पूरी ग्रामर है किसके ऊपर बेसिस, मतलब किसके ऊपर है, ये हमारा टेंस है और ये पूरी ग्रामर है। तो अगर जिसने टेंस सीख ली तो ग्रामर का कोई भी पार्ट आपका क्या नहीं हो सकता, खराब नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले टेंस क्या है इस चीज़ को जान लीजिए। और हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, सबसे पहला हमारा एजेंडा ये है कि टेंस है क्या, ये चीज़ है ना। टेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी इंग्लिश का सबसे मेन, जैसे फैमिली में होता है ना ग्रैंड फादर, तो हमारा टेंस भी क्या है, हमारा ग्रैंड फादर है। और हमारे ग्रैंड फादर अगर हमसे खुश है तो फिर फैमिली में तो हमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती, हम सब लोग एकदम हैप्पी रह सकते हैं। और प्लस अगर टेंस आपका स्ट्रॉन्ग है, सेकेंड थिंग इज डैट कि आप क्या कर सकते हैं, उससे नंबर गेन कर सकते हैं। किसमें, ग्रामर पार्ट में आप नंबर गेन कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं वो भी कहाँ से आती है, हमारे टेंस से आती है। टेंस अगर हमारा बढ़िया है तो सब कुछ बढ़िया है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला एजेंडा कि ये टेंस है क्या, उसके टाइप्स क्या है, और जब टाइप्स पता है तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्या क्या मैंने बताया, व्हाट इज टेंस, सेकेंड थिंग इज दैट टाइप ऑफ टेंस, थर्ड इज हेल्पिंग वर्ब का कहाँ यूज है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम लोग टेंस नहीं कर सकते। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि ये टेंस है क्या, व्हाट इज टेंस। सो टेंस है क्या, आप लोग ये बताइए। टेंस जो है वो किससे पता चलता है, दैट इज योर टाइम एंड एक्शन। किसी भी सेंटेंस में जब हमें पता चल जाए कि समय क्या है और एक्शन क्या हुआ है तो दैट इज योर टेंस। चलिए समझते हैं टेंसेस क्या है। यूजेस टू डिनोट टाइम एंड एक्शन इन अ सेंटेंस, जो भी हमें क्या बताएगा कि डिनोट टाइम, लाइक टाइम और एक्शन सेंटेंस में क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है। एक सेंटेंस में टाइम और एक्शन अगर पता चल रहा है तो पता चल जाएगा कि हाँ दैट इज योर टेंस। तो टाइम और एक्शन को मिला के क्या बनता है, हमारा टेंस मिलता है। तो किसी भी सेंटेंस में हमें जब टाइम पता हो और एक्शन पता हो तो हम आराम से बता देंगे कि वो कौन सा टेंस है। इज इट क्लियर, व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है, जहाँ पे टाइम और एक्शन हो किसी सेंटेंस में, दैट इज योर टेंस। इज इट क्लियर। नाउ जो टाइम है, टाइम्स के भी पार्ट्स होते हैं। टाइम डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में, दैट इज योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट का क्या मतलब होता है, भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान एंड फ्यूचर इज योर भविष्य। भूतकाल से मतलब है जो काम आपका हो गया हो। भूतकाल क्या है, जो काम आपका हो गया हो। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो अभी हो रहा हो, लाइक आई एम टीचिंग यू, अभी मैं आपको क्या कर रही हूँ, टीच कर रही, तो डैट इज इन प्रेजेंट। जो काम अभी हो रहा है तो वो क्या है, आपका प्रेजेंट में है। फ्यूचर क्या है, भविष्य, आगे क्या होगा, भविष्य में आगे क्या होगा, दैट इज योर फ्यूचर। तो टाइम इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट, दैट इज योर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इज इट क्लियर। अभी हमने पढ़ लिया टेंस क्या है, क्लियर हो गया, टाइम प्लस एक्शन। और टाइम के अंडर में कितने पार्ट्स आते हैं, दैट इज 3, 1, 2 एंड 3। तो दीज आर द टाइम के क्या है, ये पार्ट्स है। अब बारी आती है कि ये एक्शन क्या है। एक्शन क्या होता है, देखिए नाउ एक्शन जो हम कर रहे हैं, लाइक वर्ब। तो एक्शन इज अ डूइंग वर्ब, ठीक है। जो जो हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। मैंने बताया था आपको कि टेंस जानना है तो वर्ब पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब क्या है, हमारा डूइंग, जो भी हम काम करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। सो एक्शन क्या है, जो हम काम कर रहे हैं। अभी हमने टाइम में तो देख लिया कि 3 पार्ट्स आते हैं, दैट इज योर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन ताकि आप लोगों के दिमाग में एकदम से बैठ जाए ये चीज़। नाउ
एक्शन में क्या है, सिंपल इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने क्या देखा, एक्शन के अंदर 4 पार्ट्स आते हैं। कितने पार्ट्स आते हैं, 4 पार्ट्स आते हैं, और इन 4 पार्ट्स के भी अंदर कुछ आता होगा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। इतना चीज़ दिमाग में डाल लीजिए। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टेंस क्या है, क्लियर। टेंस के अंडर क्या आता है, टाइम, टाइम हमने पढ़ लिया। नाउ इट इज टर्न टू एक्शन। एक्शन क्या है, एक्शन क्या होता है, दैट इज सिंपल इंडेफिनिट। सिंपल इंडेफिनिट ये क्या है, सिंपल वर्ड से ही पता चल रहा है, जो वर्ड्स एकदम सिंपल होंगे वो हमारा क्या होगा, सिंपल इंडेफिनिट। तो सिंपल इंडेफिनिट क्या है, जिसकी सीमा नहीं हो, जिसकी कोई भी सीमा नहीं हो कि कब, कहाँ से, क्या हो रहा है, कब तक होगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब कोई आइडिया नहीं है वो काम कब तक चलेगा, कब तक होगा, ठीक है। जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई आइडिया नहीं है कि ये काम कब तक चलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज योर सिंपल इंडेफिनिट, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस क्या होता है बताइए। कंटिन्यूअस क्या है, दैट इज लगातार, जो काम लगातार क्या है, हो रहा है, दैट इज योर कंटिन्यूअस। जो जिस काम में कोई रुकावट ना हो वो क्या काम है आपका, लगातार चलता जा रहा है, दैट इज योर व्हाट, कंटिन्यूअस। लगातार जो काम चल रहा है वो आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, याद रखिए। नाउ परफेक्ट, कोई भी गलती ना हो जिसमें, ऑफ कोर्स परफेक्ट का मतलब सबको पता है, विदाउट एनी मिस्टेक। तो परफेक्ट क्या है, परफेक्ट इज विदाउट एनी मिस्टेक, जिसमें कोई भी गलती ना हो। फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस से क्या मतलब है, जो काम 100% हो, प्लस कंटिन्यू क्या है, चलता जा रहा है। जो काम 100% क्या हो, जो काम 100% आपका हो उसको क्या बोलते हैं, ऐसा काम जो 100% हो रहा हो लगातार। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, ऐसा काम जो काम 100% हो रहा है वो भी लगातार। इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या दे सकते हैं, आई विल बी प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग क्या हो गया आपका, ये तो परफेक्ट हो गया, पर कंटिन्यूअस में क्या लगा देंगे, आई विल बी प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। एक समय बता दिया मैंने कि मैं कब तक खेलने वाली हूँ, फॉर 2 आवर्स। तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, 100% जो काम हुआ हो और क्या है, लगातार हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि मैं खेल रही हूँ और लगातार खेलूंगी, कब तक, 2 आवर्स तक। इज इट क्लियर? नाउ ये 4 चीज क्या है आपकी, ये 4 पार्ट्स किसके हैं, एक्शन के हैं। ये 4 पार्ट्स किसके हैं, एक्शन के हैं, जहां पे आपको पता चला कि सिंपल इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसके मीनिंग भी बहुत ईजी है, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ टेंसेज बेस्ड ऑन टाइम। अब क्या है, टाइप्स ऑफ टेंसेज जो है, जो बेस्ड ऑन किस में है, टाइम के ऊपर बेसिस है, ठीक है। तो पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, जो काम प्रेजेंट में हो रहा हो, जो काम प्रेजेंट में हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। लाइक जो काम अभी चल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर क्या आ गया आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। लाइक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए कि ये सेंटेंस कौन सा है, कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब अभी की बात हो रही है और वो कैसी बात है, एकदम सिंपल होगी। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या है, दैट इज आई प्ले फुटबॉल। क्या बता रहा है, आई प्ले फुटबॉल। नाउ ये क्लियर हो गया क्योंकि सिंपल सा है तो इसको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा क्या है आपका, सिंपल पास्ट टेंस। अब पास्ट की बात हुई है तो पास्ट का क्या मतलब होता है, सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या है, जो काम हो गया हो, जो काम हो गया हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पास्ट में बोलते हैं, ठीक है। जो काम हो गया उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट में। जो पास्ट में जो चीज़ें होती है वो कब यूज़ होती है, जब हम बोलेंगे सिंपल पास्ट, तो वो क्या है आपका, वो काम हो चुका है, ठीक है।
तो इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंपल पास्ट टेंस में आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड फुटबॉल। आपने देखा कि यहाँ पे जब सिंपल प्रेजेंट टेंस था तब यहाँ पे कुछ ऐड ऑन नहीं हुआ, कोई भी चीज़ ऐड ऑन नहीं हुई, सिंपल था, लाइक आई प्ले फुटबॉल। इज इट क्लियर? कोई भी दिक्कत नहीं है, हम लोग इजिली बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब भी पता चल जाएगा। नाउ सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट मतलब होता है जो काम हो गया हो, और जब पास्ट की बात आई है तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज योर ईडी। क्या यूज़ करने वाले हैं हम लोग, ईडी यूज़ करेंगे, और क्या बोल देंगे, आई प्लेड, आई प्लेड फुटबॉल। अब क्या यूज़ करेंगे हम लोग, आई प्लेड फुटबॉल। इज इट क्लियर? नाउ ये पास्ट की बात हो गई। अब सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है आपका, सिंपल जो चीज़ सिंपल हो, और फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर टेंस में क्या यूज़ होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिए, विल यूज़ होता है, हैव बीन यूज़ होता है, शेल यूज़ होता है। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और एक चीज़ अभी लिख लीजिए कि विल और शेल में क्या अंतर है, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन विल एंड शेल। जो विल है वो अलग है, सेल अलग है, बट ये दोनों किस में यूज़ होते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज़ होते हैं। आई एम टेलिंग, जो सेल हम लोग कब यूज़ करते हैं, लाइक मैं बोल रही हूँ आई शेल कम टुमारो, आई शेल कम टुमारो। सेल का मतलब होता है व्हेन यू आर कन्फर्म, जब आप एकदम पक्की बात कर रहे हो, एकदम श्योर हो उस चीज़ के लिए, तब आप क्या यूज़ करेंगे, सेल यूज़ करेंगे, आई शेल कम टुमारो। बट जब आप लोग अपनी बात पे पक्के ना हो कि नहीं आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, तो क्या तब क्या यूज़ करने वाले हो, आई विल कम टुमारो। तब आप क्या यूज़ करेंगे, आई विल कम टुमारो, ठीक है। और एक कॉलम बना लीजिए अपनी कॉपी में, एक में लिखिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। मैंने जैसे आपको बता दिया कि पास्ट में हम लोग ईडी यूज़ कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा। फ्यूचर में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विल, शेल, हैव बीन। ये सब कब यूज़ होगा, आपके फ्यूचर्स वाले वर्ड में। रिमेंबर दिस, कॉपी निकालिए, तुरंत लिखिए। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इसको बोलेंगे आई विल प्ले फुटबॉल। क्या बोल रहे हैं, आई विल प्ले फुटबॉल। फ्यूचर टेंस में क्या हो जाएगा, आई विल प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो ये फ्यूचर टेंस की बात होगी कि मैं खेलूंगा, फ्यूचर में खेलूंगा, अभी नहीं बता रहा है वो। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो प्रेजेंट की बात हो, और कंटिन्यूअस में क्या यूज होता है, दैट इज योर आई एन जी। क्या यूज होता है, आई एन जी, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ये बात हो गई आपकी कॉन्टिन्यूअस लैंग्वेज में, ठीक है। जब कॉन्टिन्यूअस की बात यूज होती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, आई एन जी यूज करते हैं, आई एम प्लेइंग। इज इट क्लियर? नाउ पास्ट कंटिन्यूअस क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस समझ रहे हो, पास्ट की बात को बताना है और कंटिन्यूअस भी रहेगा, तो आई एन जी तो यूज होगा ही, और क्या यूज हो जाएगा, वॉज। अभी तक हम लोगों ने देखा कि पास्ट में ईडी तो यूज हुआ, लिख लिया कॉपी में, लिखा कि नहीं, ओके लिख लिया। एक और वर्ड और एक और वर्ड ऐड करिए, दैट इज योर वॉज। वॉज कब यूज होता है, जो बात पुरानी हो, ठीक है। आप एक चीज ये सब अगर नोट कर रहे हो ना एक कॉपी में, अभी तुरंत कर रहे हो, तो एक चीज ध्यान में रखिए, जब आपके पेपर में ट्रांसलेशन आता है, बहुत बड़ा पार्ट रहता है ये, 5 नंबर्स का आता है, तो उसमें बोला जाता है ट्रांसलेशन कीजिए। तो आपको स्टोरी तो हिंदी में पढ़ लेते हो, अब उसको इंग्लिश में कैसे लिखना है, तो टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अब ध्यान दीजिए कि जब पास्ट की बात होगी, है ना, भूतकाल की बात होगी, तो आपको ये सब यूज़ करना पड़ेगा। क्या, पास्ट की बात है तो वॉज यूज़ करना पड़ेगा, फ्यूचर की बात होगी तो विल, शेल, ये सब यूज़ करना पड़ेगा। चीज़ अच्छे से दिमाग में अपने डाल लीजिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट का आपका वॉज लग गया, कंटिन्यूअस का आपका आईएनजी लग गया, और प्ले तो लगेगा ही। तो पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। इज इट क्लियर? नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस, बताया था मैंने आपको, फ्यूचर में विल, शेल, हैव बीन लगता है, तो आ गई बारी किसकी, विल की बारी आ गई। अब विल की बारी आ गई तो इस चीज़ को भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए,
ना फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो पक्का आईएनजी भी यूज हुआ होगा। तो फ्यूचर, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं खेलूंगा क्या, फुटबॉल खेलूंगा। इज इट क्लियर? ये सारे सेंटेंस आपको क्लियर है? एक बार देख लीजिए। टाइप्स ऑफ टेंस हमने पढ़े, दैट इज योर जो काम प्रेजेंट में हो रहा हो, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल लैंग्वेज में था कि आई प्ले फुटबॉल, ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस में हमने देखा कि ईडी यूज हो गया, बाकी सेंटेंस हमारा सेम था, क्योंकि ये पास्ट में था इसलिए ईडी यूज हो गया। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस की जब बात आई, फ्यूचर की बात आ गई, तो हमने क्या यूज किया? विल यूज कर लिया और प्ले सेम उतार लिया। चीजों को ध्यान में रखिए। अब बात हुई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, यहाँ पे यूज हुआ कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में हमेशा हमको क्या यूज करना है? आईएनजी, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट का हमने वॉज ले लिया, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। फ्यूचर में क्या हो गया? आई विल बी, कंटिन्यूअस का आईएनजी, दैट इज योर फुटबॉल। नाउ इट्स प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की बात है तो आई हैव प्लेड फुटबॉल, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी की। आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू ड्रिंक, आई हैव टू ईट, ये सब वर्ड्स कब यूज होते हैं? जब आप प्रेजेंट की बात करते हो। तो सेम थिंग, आई हैव प्लेड फुटबॉल, प्रेजेंट की बात बता रहा है कि मैंने क्या किया, क्या खेला है, कौन सा गेम? फुटबॉल अभी खेला है। नाउ पास्ट परफेक्ट में क्या हो यूज होगा? एक और वर्ड ऐड करिए, दैट इज योर हैड। पास्ट परफेक्ट, आई हैड प्लेड, मैंने बताया था पास्ट में ईडी यूज होता है, आई हैड प्लेड फुटबॉल। फ्यूचर अगेन आ गया, फ्यूचर परफेक्ट, क्या आ गया है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट आया तो आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, ये वर्ड न्यू ऐड हो गया इसमें कि आई विल हैव। यहाँ पे हैड क्यों था? क्योंकि ये पास्ट की बात थी। कॉपी में लिखते जाइए, पास्ट में क्या क्या वर्ड यूज होंगे, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। फ्यूचर में हमेशा क्या यूज होगा आपका? हैव। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? आई हैव बीन प्लेइंग, आईएनजी यूज हो गया यहाँ पे, कंटिन्यूअस का आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, मतलब अभी की, तो हैव लग गया और बीन। फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, क्या बता रहा? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो क्या है? जो काम 100% हो और क्या हो रहा हो? लगातार, मतलब कंटिन्यू चलता जा रहा हो, तो हमारा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। तभी तो बोला ना, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या है आपका? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या आएगा? आप लोग रीडिंग करिए, दैट इज योर आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। पास्ट का क्या यूज किया है इसमें? हैड बीन यूज किया है। क्या यूज किया है? हैड बीन। तो हैड कब यूज होता है? आपके पास्ट में यूज होता है ये वर्ड, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब इसमें कंटिन्यूअस यूज हुआ है, तभी तो आपका क्या यूज हुआ? आईएनजी हुआ, ठीक है। जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो आई हैड बीन प्लेइंग, पास्ट का आप क्या? हैड आ गया, कंटिन्यूअस का क्या है आपका? आईएनजी आ गया। तो आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नाउ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब किस चीज की बात हो रही है? फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, I will have been playing. I will have been playing football for 2 hours. फ्यूचर की बात हुई तो will have यूज हो गया। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम लगातार चल रहा है, इसलिए हमने क्या यूज कर लिया? ing। तो क्या बता रहा है? I will have been playing football for 2 hours। तो हमने ये देखा कि टेंस क्या है। टेंस हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि टेंस क्या है, ठीक है। टेंस पता चल गया, दैट इज योर टाइम एंड एक्शन। फिर हमारे टाइम में क्या क्या आता है? दैट इज योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर।
आज एकदम नॉर्मल सा टॉपिक था ये आपका, कि आपको इतना क्लियर हो जाए कि ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है क्या, प्लस इनका काम क्या है हमारे ग्रामर में। तो इतना क्लियर हो गया। हमने आज क्या क्या देखा कि फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट में हमको क्या क्या यूज़ करना है। कंटिन्यूअस है अगर तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, ing। ठीक है, पास्ट की बात है तो वहाँ पे क्या यूज़ होता है, वॉज यूज़ होता है। ये चीज़ हमने देख ली। हम लोगों ने इतना देख लिया कि हमको क्या क्या यूज़ करना है जब कोई भी सेंटेंस है। ठीक है, पास्ट का पता चल गया, फ्यूचर का पता चल गया और प्रेजेंट का पता चल गया। जब इतनी चीज़ें पता चल गई है तो अब हम लोग की बारी है क्या जानने की, वर्ब, जो कि हम लोग कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि ये वर्ब होता क्या है। जब वर्ब आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ब क्या है, तब आपको सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब से क्या है, हमें डूइंग वर्ड्स पता चलते हैं कि कौन सा काम हो रहा है। जब हमें ये पता चल जाएगा डूइंग वर्ड्स है क्या, ठीक है। और प्लस एक और चीज़ कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, आई, एम, इज, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब ये दो चीज़ें पता चल जाएंगी तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, उसको टेंस के सेंटेंस में ऐड ऑन कर सकते हैं। जब हम ऐड करना सीख जाएंगे तो हमारी जो टेंस की टेंशन है वो दूर हो जाएगी। तो ठीक है, क्लास लीव करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ, हम लोग एक क्विज भी करवाते हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस ना क्विज में मैंने भेजे हैं। वो कहाँ मिलेंगे आपको, यस वो आपको मिलेंगे विद्याकुल ऐप में। यू हैव टू डाउनलोड विद्याकुल ऐप, वहाँ जाइए और क्या करिए, क्विज के आंसर करिए। अगर आपने क्विज के आंसर अच्छे से कर लिए, दैट इज कि आपको करना आता है, मतलब आप टेंस इतना सीख गए हो। मतलब स्टार्टिंग से ही आपको पूरा तो नहीं सिखा सकते ना, बट आज जितना हुआ है उसके क्विज के क्वेश्चंस मैंने कुछ शेयर किए। तो जाइए विद्याकुल ऐप में, उसको सॉल्व करिए, ठीक है। और जाने से पहले इस चैनल को, यूपी बोर्ड हाई स्कूल को, ब्यूटीफुल चैनल को आप लोग क्या करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।